हरे कृष्णा, राधे राधे। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी की व्रत कथा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी शास्त्रोक्त नाम है विजय एकादशी। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्त करने की कामना से इस एकादशी का व्रत किया था। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजय एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोलते, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। इस विजय एकादशी के माध्यम के श्रवण व पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने और नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। अब इसकी कथा तुम विस्तृत सुनो। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास किया, तब वहां पर रावण सीता जी को हरण करके ले गया। इस दुख से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वह मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी से सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी की सहमति से वानर सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, यदि आप पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं, यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में बकलालभ्य नाम के एक तेजस्वी मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर उसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकलालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि उनको पहचान गए। उन्होंने मनुष्य के रूप में धारण किए हुए मर्यादा पुरुषोत्तम से पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बकलालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय आपको विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इसके लिए आप दशमी तिथि के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का घड़ा लें। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका का स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सनत जा यानी 7 अनाज मिले हुए आदि ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वत होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वत होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसकी दोनों लोकों में अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत का माध्यम को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, यहाँ पर फाल्गुन मास की विजय एकादशी की व्रत कथा का समापन होता है। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण।